हुकूमती वर्जन ले लूं। एक जख्मी हुई, मैं हुकूमती सर मसला ये है, जरूर ले। सिर्फ एक मसला है सारी से कि हम अपने मुल्क को लेके के कहां जा रहे हैं। क्या मुझे कल पुलिस बुलाए, एफबीआर बुलाए, कोई इदारा बुलाए, मैं भी अगर लाख, मैं अगर 100 कर सकता हूं, मैं 100 लेकर जाऊं, कोई 1000 कर सकता है, कोई 1000। आज आप पुरमन की बात कर रहे हैं, कल तालिबान आएंगे, वो कहेंगे जी हम तो पुरतशद्दुद, हम तो असले से लेस लोगों को लेकर जाएंगे। फिर ये बात कहीं रुकती नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स। मसला यह है कि मुझे आपकी कंसर्न्स भी समझ है कि आप कह रहे हैं इदारे इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं, यह भी कोई नहीं कह सकता कि इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उसका रद्द अमल सियासी जमातों को फिर भी फ्यूचरिस्टिकली देखकर कि क्या हम ऐसा माहौल ना बना दें जो कल रुके ना किसी। जरताज गुल साहिबा वो कहता है पुरमन रहेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आई होप वी ऑल लर्नड आवर लेसन इन पॉलिटिक्स कि सारे पुरमन रहेंगे भी। लेकिन आप इसको देखकर क्या हुकूमत कोई एडेड प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी वहां पे? रोकने की कोशिश करें जिसकी वजह से मसाइल हों, लड़ाइयां हों वहां पे। देखिए काशिफ, पहले तो हम ये क्लियर कर लेना कि पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सियासत के लिए, हुकूमत करने के लिए, अपोजिशन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, जल्द से जलूस करने के लिए। लेकिन जो जबान जो इस वक्त PMLN की जो लीडर साहिबा हैं सो कॉल्ड, वो जो इस्तेमाल कर रही हैं, और जो वो अपने भाई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हर इदारे के ऊपर जिस तरीके से वो हमला आवर हैं, जिस तरीके से वो इदारों को मिलाइन कर रही हैं और अपने आप को अबव द लॉ समझती हैं, और फिर अपने वर्कर्स को उकसाती हैं कि फिर हम देख लेंगे, जबान खींच लेंगे, 10 एक थप्पड़ मारोगे तो 10 हम मारेंगे, मुसलसल इंतशार फैला रही हैं। कोई पाकिस्तान का आईनी इदारा मरियम नवाज की जबान से शर से महफूज नहीं है। पिछली जरताज गुल साहिबा, बाकायदा एक चीज आपको याद है, वो आईजी जी जिससे जुमला शुरू होता था OAIG से, आपको वो भी याद होगा। वो आपको नवाज शरीफ को घसीट के बाहर निकाल दो प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आपको वो जुमला भी कंटेनर से याद होगा। आपको याद होगा जब SSP इस्लामाबाद जमीन पे लेटा था और उसके ऊपर तशद्दुद इस्लामाबाद शाराए दस्तूर पर हो रहा था, मुझे वो सब याद है। मसला यह है कि हुकूमत में लोगों को चीजें भूल जाती हैं, अपोजिशन में सबको याद आ जाता है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये कि हमारी पॉलिटिक्स ये है जिसमें अब इलेक्शन कमीशन, इफ्तिखार चौधरी, सबको गालियां निकली हैं इस कंटेनर से इमरान खान साहब के हाथों। सो लेट्स नॉट गो देयर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या इस चीज को रोकने के, कोई इसको ठंडा करने के लिए कुछ हो सकता है कि नहीं, या आप लोग रोकने की कोशिश करेंगे इनको? नहीं काशिफ, मैं जस्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो अभी इन्होंने, मेरे भाई साहब ने फरमाया था, तारड़ साहब ने, और ये मरियम बाजी भी फरमाती हैं कि हम कोई NGO नहीं है, हम कोई रफाई इदारा टाइप की हमारी वो नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, विजन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके लीडरान हर दफा अपने कारकुनों को मुश्किलात में छोड़ के भाग जाते हैं, खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर लेते हैं। उसकी वजह से जो इनका बयानिया है वो रफाई इदारा तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये तो टेररिस्ट विंग के अंदर जो है, ये तो टेररिस्ट पार्टी बन चुके हैं। प्रॉपर पथराव अब अगली पेशी पे क्या करने जाएंगी? पिछले उस पे पथराव किया था, बाकायदा पुलिस के गिरबान में हाथ डाला गया था इनकी खवातीन और मरियम साहिबा के साथ। देखिए 35 सालों से जब आप कब्जा माफिया की, यतीमों की, बेवाओं की जमीनों पर कब्जे करने वालों की आप जब रसागिरों की सरपरस्ती करेंगे और फिर मरियम बाजी कहेंगी कि ये लोग PMLN का सरमाया है, तो फिर उनकी जो जबान होगी उनके लीडरान की, वो इसी तरीके से होगी कि उनके शर से कोई महफूज नहीं होगा। हमें अच्छी तरीके से याद है कि हम लोगों ने 126 दिन का जब धरना दिया था तो हमारे कारकुनों को शहीद किया गया था, हम पे बाकायदा स्टेट टेररिज्म की गई थी, हम पे लाठी चार्ज किया गया था, हम पे शेलिंग की गई थी, हमने किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब को कहा जाए कि आपके पास ये जायदादें कहां से आई है, तो वो कहे मैं किसी नैब शब को नहीं मानता, मैं उसके सामने पेश नहीं होगा। जब मरियम बाजी की बारी आएंगी तो वो कहेगी कि मैं देख लूंगी, मैं जबानें खींच लूंगी। इस पे एक सेकंड आता भाई, आप नबील कपूर साहब बैठे हुए हैं। मैं नबील साहब से ही पूछता हूं, ब्रेक से पहले मज़ार से पूछ लो, लेकिन वो 126 दिन की आपकी रिकलेक्शन और मेरी में थोड़ा सा फर्क है। जब तक आप पुरअमन बैठे रहे, चाहे वो आप पहली जगह आपको दी गई वहां बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से आए बैठे रहे, तकरीरें होती रही, वहां से मूव करके जब डी चौक आए तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, अनटिल खान साहब ने ऐलान किया वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालने का। जब आप PM हाउस जा रहे थे उस वक्त आप पर शेलिंग हुई, जो कुछ भी हुआ वो एक दिन
वो भी अगर आपका पीएम हाउस को घुसने की कोशिश करेगा, आई एम प्रीटी श्योर यह शेलिंग वहां पे भी होगी। अगर मुस्लिम लीग नून कल धरना लेके आती है और कहती है हम वजीर आजम हाउस में जाने लगे, काशिफ मैं सिर्फ ये शेलिंग उस वक्त भी होगी। लेट्स बी फेयर के मैं एक बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। जी जी काशिफ जी, काशिफ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं ना कि इसका कोई दरमियानी राह निकल सकती है या हम इसको ठंडा करेंगे, क्या किसी के शोर मचाने से, इदारों के ऊपर कदगन या पथराव करने से या अटैक करने से या जबान खींचने से या अपने वर्कर को उकसाने से क्या केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या ये बात खत्म हो जाएगी कि दास्तान भरी पड़ी है मरियम नवाज की, इसके वालिद की, इसके चचा की, इसके खानदान की, कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह लूट के खाया है? तो क्या प्रेशराइज ये फैसले तो अदालत करे। आप पब्लिक मनी के आप बोल रही है ना, आप 3 केस मुझे बता दें, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, मुझे आप 3 केस पब्लिक मनी के बता दें। चलें देखें दो इसका मैं, अगर नबील साहब मुझे इजाजत है ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा। लेट मी गिव आंसर्स टू बोथ ऑफ यू। मसला ये अल-अज़ीज़िया से शुरू करो या पनामा से शुरू करो? नहीं, मैं दोनों को एक बात बता दूं। जरदाद गुल साहिबा छोड़े अल-अज़ीज़िया और पनामा, मुझे 3 पब्लिक मनी के केस बता दें अगर इजाजत दें। मैं आपको एक तारड़ साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊं तो कर लेते हैं इसके ऊपर भी। एक तो अदालतें, जरताज गुल साहिबा जो जिस केस का भी फैसला करना है किसी अदालत ने करना। आपके प्रोसिक्यूटर्स, आपके वकला, अदारों के वकला जाते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अता तारड़ साहब, दुनिया में एक कानून है अमूमी तौर पे, आप बरतानिया का वो आपने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर पढ़ा होगा, कानून ये कहता है कि स्टेट ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी है। वो कहते हैं ये आपकी है, ये वाली प्रॉपर्टी आप मालिक। सर मैं आपको बता दो, एक काम करें, मेरी खातिर एक काम कर लें, मेरी खातिर एक काम कर लें, ब्रेक में आप भी चेक कर लें, ब्रेक में मैं भी चेक कर लें। लोग सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, ना प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पूरी दुनिया में कानून है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, नॉट इन करप्शन केसेस सर, ने प्रूव करना है, नॉट इन करप्शन केसेस, नॉट इन करप्शन केसेस। नहीं वाहिद नैब है जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अक्यूज के ऊपर है। चले मैं आपको एक बात कहता हूं, ब्रेक आ गई है। आप अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आप भी पढ़ लें, मैं भी आपको दिखा देता हूं लाके। उसमें स्टेट ने 2 चीजें साबित करनी, पैसे कहां से आए हैं, ये जिसके ऊपर इल्जाम लगा उसने साबित करना कि ये पैसे कहां से आए, क्योंकि करप्शन साबित करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आपके सामने फोन लिखा है, रखा है, इससे आप भी निकाल लें, मैं भी आपको दिखा देता हूं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus parents.